अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ कीमा कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी बेहद आसान है और यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बकरीद के हवाले से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलें देख लेते हैं पहले इसको मैंने किस तरह से बनाया है। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैं अब कीमा ऐड कर दूँगी। ये बीफ का कीमा है, आधा किलो कीमा ये ऐड कर देंगे। इसको कीमे को हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे ऑयल के साथ, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। बस हमने इसको इतना ही कुक करना है, 1 से 2 मिनट। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया है कीमे का। इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी 1½ टीस्पून। नमक डालकर भी हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्ची मैंने इसमें कट करके डाल दी हैं। ये भी इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसको हरी मिर्चों के साथ भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसको मैं कवर करके रख दूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि कीमे का भी पानी रिलीज़ होगा और कीमा भी हमने पकाना है इसमें। तो मैं इसको कवर करूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख लें कंडीशन इसकी कीमे की, पानी इसका ड्राई हो चुका है। जो पानी रिलीज़ हुआ था कीमे से वो सब ड्राई हो चुका है। अब आप देख लें इसकी कंडीशन, ये सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है, कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के और अदरक ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के। ये डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन के साथ हमने इसको कीमे को कुक करना है, क्योंकि कीमे में से जो स्मेल आती है, जो हीक होती है कीमे की, वो हमने इसमें से दूर करनी है। तो अदरक और लहसुन के साथ भी इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। 2 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जी मैं कलर के लिए ऐड करती हूँ। और हाँ 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और 2 टीस्पून इसमें मैं कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के। ये सारे मसाले डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद इसमें मैं टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। ये 5 टमाटर थे जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड किया था। इसको हम ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अभी टमाटर का पानी भी रिलीज़ होगा और कीमा मज़ीद हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो हमने उसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। हम कंडीशन देख लेते हैं कीमे की। ये सारी कुकिंग मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। देखिए टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। 200 ग्राम्स दही है। दही डालने से पहले मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया था। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे या मीडियम फ्लेम पर हम दही ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप दही ऐड करें तो स्लो फ्लेम कर दिया करें। दही डालने के बाद भी हम कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसको हमने ढक्कन खोलकर पकाना है, क्योंकि हमने इसका दही का पानी भी ड्राई करना है और मज़ीद हमने कीमे को इसमें भून लेना है, कुक करना है। तो इसको अब हम कवर नहीं करेंगे, मुस्तकिल हम चम्मच चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर।
अब तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। दही का पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है, कीमा भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसमें मैं अब स्लाइस कटी हुई अदरक ऐड कर दूँगी थोड़ी सी। अदरक डालने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल दूँगी, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्ची। चाहे तो आप इन हरी मिर्चों को दरमियान से कट करके भी डाल सकते हैं। ये डालकर हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालकर भी हम इसको कढ़ाई को मिक्स कर देंगे। इसके बाद आप कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस इसको हम डिश आउट करेंगे। चाहे तो आप इसको कढ़ाई में ही रहने दें या फिर आप इसको डिश आउट कर दें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई रेडी हुई थी। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बकरीद के हवाले से एक आइडियल रेसिपी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।